आपके बीच आज चर्चा का विषय है मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं। इससे पूर्व मध्य युगीन राजनीतिक चिंतन पर ही हम लोग एक लेक्चर संपन्न किए थे और उसी में बचे हुए विषय वस्तु पर आज चर्चा और परिचर्चा होगी या आज का चर्चा संपन्न होगा। यदि हम मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन को देखें तो इसकी मूलभूत विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत रख सकते हैं, निम्न बिंदुओं के अंतर्गत इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला है चर्च की सर्वोच्चता। मैंने पूर्व की ही चर्चा में इस चीज़ का वर्णन किया था, इस चीज़ पर प्रकाश डाला था कि जो यूनानी राजनीतिक परंपरा थी वह मूलतः विवेक प्रधान थी, नैतिक प्रधान थी, नैतिकता की प्रधानता थी। वहीं मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन में विवेक के बजाय विश्वास की प्रधानता थी और नैतिकता के बजाय धार्मिक कर्मकांडों की प्रधानता थी। राज सत्ता पर धर्म सत्ता की प्रधानता और इसके मूलतः दो प्रमुख आधार थे। पहला दो तलवारों का सिद्धांत और दूसरा कॉन्स्टेंटाइन का दानपत्र। दोनों को हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। दो लाइन यहाँ पर हमने लिख भी इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ से कभी कभी टिप्पणियाँ लिखने के लिए आ जाती हैं। दो तलवारों का सिद्धांत, यहाँ पर एक किंवदंती समाहित है, छिपी हुई है कि ईसा के प्रमुख शिष्य, ईसा माने ईसा मसीह के जो मुख्य शिष्य थे और रोमन चर्च के संस्थापक थे, संत पीटर ने रोमन चर्च के प्रधान, रोमन चर्च का प्रधान कौन हुआ करता था? पोप हुआ करता था। दो तलवारें प्रदान की या उसे दो तलवारों से संपन्न किया। मूलतः आप कहेंगे दो तलवार का क्या मतलब है? यहाँ दो तलवारें उपमा मात्र हैं। ये मूलतः दो सत्ताओं का प्रतीक हैं, पहला धर्म सत्ता और दूसरा राज सत्ता। कहा गया कि पोप के द्वारा धर्म सत्ता तो स्वयं रख लिया गया, धर्म सत्ता का मुखिया पोप स्वयं बना रहा, किंतु राज सत्ता को जनहित हेतु या जन कल्याण हेतु उसने राजा को प्रदान कर दिया, राजा को दे दिया कि भैया आप ले लीजिए। धार्मिक सत्ता का मुखिया वह स्वतः बना रहा, किंतु जो दूसरी तलवरिया थी जो राज सत्ता का प्रतीक थी, उस राज सत्ता को पोप ने राजा साहब को प्रदान कर दिया कि आप जाइए और जन कल्याण को बढ़ावा दीजिए, जन कल्याण में शासन कीजिए। तो इसलिए तर्क दिया गया कि यदि हम लोग देखें तो मूलतः दोनों ही सत्ताओं का अधिकारी या दोनों ही सत्ताओं का प्रधान पोप ही है, क्योंकि राज सत्ता भी पोप से राजा को प्रदान किया गया, पोप से राजा को मिला। संत पीटर ने यह राज सत्ता राजा साहब को नहीं दिया था, पोप को ही दिया था, रोमन चर्च के प्रधान को दिया था। और रोमन चर्च के प्रधान ने जन कल्याण के दृष्टिकोण से ये सत्ता राजा को प्रदान कर दिया। इसलिए वास्तव में दोनों सत्ताओं का प्रधान राजा ही है। दूसरा है कॉन्स्टेंटाइन का दानपत्र। यहाँ भी एक किंवदंती है, कहानी है कि रोमन सम्राट द्वारा रोम के स्थान पर, इसके पीछे भी एक इतिहास छिपा हुआ है कि रोमन सम्राट द्वारा रोम के स्थान पर कुस्तुनतुनिया में राजधानी का स्थानांतरण कर लिया गया। जैसे हम पढ़ते थे कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली से दौलताबाद, वैसे उन्होंने रोम के बजाय कुस्तुनतुनिया के लिए अपने राजधानी का स्थानांतरण कर लिया, बदलाव कर लिया। और जो रोम का दान था उसे तत्कालीन पोप फेलिवेस्टर को दान कर दिया। यानी जो रोम था, जिसको छोड़ा, रोम को त्यागा उसने, उस रोम को उसने जो उस समय तत्कालीन पोप थे, उस समय के जो पोप थे जिनका नाम सेल्वेस्टर हुआ करता था, को दान कर दिया। इस प्रकार से यदि देखें तो राज सत्ता का भी सर्वोच्च वास्तविक अधिकारी पोप ही है, क्योंकि राजा ने पोप को दान किया था। अब वो पोप ने फिर
राजा को प्रदान कर दिया होगा, जो तत्कालीन वहाँ राजा बना होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस चीज़ को दान कर दिया गया पोप को, तो वास्तविक अधिकारी तो पोप ही हुआ। तो दो तर्क दिए गए कि भैया जो है चर्च की सर्वोच्चता के संदर्भ में, कि वास्तव में इन दोनों ही सत्ताओं का प्रधान पोप है, ना कि राजा। चर्च है, ना कि राज्य। दूसरा है राजतंत्र की प्रधानता, और यहाँ जो सत्ता का स्वरूप था वह मूलतः उसमें राजतंत्र की प्रधानता देखने के लिए मिलती थी। यहाँ यह तर्क दिया गया कि समाज एक शरीर की भांति है। समाज की तुलना मानवीय शरीर से की गई, जीव शरीर से की गई, और कहा गया कि शरीर की सत्ता मूलतः आत्मा में केंद्रित होती है और शरीर में एक ही आत्मा का निवास होता है। इस प्रकार राज्य में भी एकल सत्ता को यहाँ मान्यता प्रदान किया गया कि राज्य में जिस प्रकार शरीर में एक सत्ता होती है, एक आत्मा होती है, और आत्मा ही जो है शरीर सत्ता का प्रतीक होती है, उसी प्रकार समाज में, राज्य में भी एक सत्ता होना चाहिए। और इसीलिए एक सत्ता मतलब सत्ता का शक्ति और केंद्रीकरण एक व्यक्ति में होना चाहिए, एक निकाय में होना चाहिए। इसीलिए राजतंत्र को प्रधानता प्रदान किया गया। दूसरा है सीमित राजसत्ता। राजतंत्र तो था लेकिन अनियंत्रित नहीं था, उस पर कुछ सीमाएं थीं। और सीमित राजसत्ता का मतलब कि धर्म से, यानी धर्म मतलब चर्च से, धर्म मतलब यहाँ वो धर्म नहीं है नीति वाला धर्म, चर्च से वह मर्यादित था, चर्च से नियंत्रित व निर्देशित था। यानी वह चर्च के नियंत्रण में हुआ करता था राजा, पोप के नियंत्रण में कार्य किया करता था राजा। तीसरा है प्रतिनिध्यात्मक शासन। यहाँ दोनों ही सत्ताएं, धर्म सत्ता और राज सत्ता, दोनों में ही प्रतिनिध्यात्मक विधान पाया जाता था। यानी कि पोप का निर्वाचक मंडल हुआ करता था और उसी निर्वाचक मंडल के द्वारा पोप का निर्वाचन संपन्न किया जाता था। उस निर्वाचक मंडल को कार्डिनल के मंडल के नाम से जाना जाता था। और पोप द्वारा सत्ता का प्रयोग निरंकुश न करके मूलतः पादरियों व परिषद के इच्छा अनुरूप संपन्न किया जाता था। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि पादरियों की नियुक्ति, परिषदों के सदस्य की नियुक्ति मूलतः पोप द्वारा की जाती थी। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से पोप ही सर्वे सर्वा हुआ करता था। पोप के द्वारा ऐसे ही व्यक्तियों की इसमें नियुक्ति की जाती थी जो कि उसके पिछलग्गू हों, जो कि उसकी इच्छा के अनुरूप कार्य करें। दूसरा राजसत्ता। राजसत्ता में भी मूलतः प्रतिनिध्यात्मक व्यवस्था ही पाई जाती थी। यहाँ यह व्यवस्था मूलतः ट्यूटन इत्यादि जातियों से प्रेरित थी। यहाँ सम्राट का निर्वाचन होता था, किंतु यह ध्यान रखा जाता था कि निर्वाचन में कुलीनता को ही आधार बनाया जाता था। यानी कुल और वंश परंपरा के आधार पर ही सम्राट का निर्वाचन किया जाता था। हर किसी को जो निर्वाचित होने का अधिकार नहीं था। जो उच्च कुल में हो, उच्च वंश से संबंधित हो, उसी के लिए था। पांचवा है जन संप्रभुता का विचार। यानी यहाँ लोकप्रिय संप्रभुता का भी विचार देखने के लिए मिलता है। राजा सामाजिक मर्यादाओं से अनुशासित था, यानी राजा अनियंत्रित नहीं था। राज की सत्ता, यद्यपि हम देखें तो जो राज सत्ता हुआ करती थी वह मूलतः दैवीय अधिकार के पक्षपोषण का सिद्धांत यहाँ देखने के लिए मिलता है। यहाँ राज सत्ता के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का पक्षपोषण किया गया कि भैया राजा की जो सत्ता है वह ईश्वरीय, एक प्रकार से देखें उससे प्रेरित है, ईश्वरीय सत्ता से प्रेरित है। वह सत्ता का अधिकार उसे ईश्वर ने प्रदान किया है, किंतु फिर भी वह मूलतः सामाजिक मर्यादाओं से अनुशासित और नियंत्रित था। उसकी सत्ता या राजा सामाजिक मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता था, सामाजिक मर्यादाओं के विपरीत शासन नहीं कर सकता था। इस संदर्भ में यदि हम देखें तो मर्फिलियो और निकोलस इत्यादि विचारकों के द्वारा इस सिद्धांत का पक्षपोषण किया गया। इस प्रकार लोकप्रिय संप्रभुता का अग्रदूत के नाम से भी मर्फिलियो को उपाधि दे सकते हैं। छठा है सामूहिक जीवन का सिद्धांत। यहाँ व्यक्ति का अस्तित्व या अधिकार समूह के सदस्य के रूप में हुआ करता था। यहाँ इस समाज की मान्यता थी कि व्यक्ति के जो भी अधिकार हैं, व्यक्ति का जो भी अस्तित्व है, वह समूह के एक सदस्य होने के नाते है और एक समूह से परे उसका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। जिस प्रकार शरीर से विलग होकर के अंगों का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है, हाथ है, कान है, नाक है, शरीर से जब तक जुड़ा है तब तक वह बहुमूल्य है, वह बेशकीमती है,
किंतु जैसे ही शरीर से वह अलग हो जाता है, शरीर से उसका विच्छेद कर दिया जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, वह एकदम कूड़े के ढेर से भी अगर देखा जाए तो कलुषित हो जाता है, कुत्सित हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ कहा गया कि व्यक्ति का जो अस्तित्व है वह मूलतः समाज से ही जुड़ा हुआ है। समाज के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति का समस्त पहचान है, उसकी अस्तित्व है। जैसे ईसाई मठ, परिव्राजक संघ, आर्थिक श्रेणियाँ, कम्यून, जिसे कबीले, जिसको कबीला आप कहते हैं उसको कम्यून के नाम से वहाँ जाना जाता था। तो यहाँ पर जो भी था व्यक्ति था, तो व्यक्ति का अपना अस्तित्व नहीं था, उसका कम्यून यानी कबीले के सदस्य के रूप में अस्तित्व था। ईसाई मठ में उसका व्यक्ति, जो ईसाई मठ में लोग हुआ करते थे, उनका अपना व्यक्तिगत कोई पहचान नहीं था, ईसाई मठ के कारण उनका पहचान हुआ करता था। जैसे मान लीजिए आज हम यहाँ हैं शिक्षण संस्थान में, तो बतौर मेरा व्यक्तिगत कोई पहचान नहीं है, एक शिक्षक के रूप में मेरा पहचान है, शिक्षण संस्था से जुड़े होने के कारण मेरा पहचान है। तो इस प्रकार से मान्यता यहाँ थी। अगला है निगम का सिद्धांत। और निगम से आशय क्या है? एक ऐसा निकाय जो अपने दैनिक कृत्यों के संपादन में, अपने मूलभूत कृत्यों के संपादन में स्वतंत्रता तथा एक प्रकार से स्वतंत्रतापूर्ण शक्तियों का उपभोग करता हो या पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हो। यथा यहाँ देखें तो ईसाई संघ, नगर, कम्यून, विश्वविद्यालय इत्यादि देखने के लिए विद्यमान हो, इत्यादि जो है यहाँ विद्यमान थे, जिनमें निगम की विशेषता स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होती थी। यानी जो ईसाई संघ थे, जो नगर थे, कम्यून थे, विश्वविद्यालय थे, ये अपने आंतरिक क्रियाकलापों के लिए, दैनिक क्रियाकलापों के लिए, मूलभूत क्रियाकलापों के लिए राज सत्ता और शासन से मूलतः स्वतंत्र होकर अपने क्रियाकलापों का संपादन करते थे। अब आ जाता है मध्य युग का महत्वपूर्ण देन क्या था। तो इस पर यदि हम देखें तो जैसा कि डनिंग को हमने कल ही पढ़ाया था, और यहाँ जब भी आप उत्तर लिखेंगे, खैर आप लोगों का तो वैकल्पिक या वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जो भी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से संबंधित बच्चे हैं, लेकिन चूंकि और भी विश्वविद्यालयों में इसको वैकल्पिक के बजाय, वस्तुनिष्ठ के बजाय निबंधात्मक पेपर के तौर पर रखा गया है, तो उन बच्चों के लिए लिखने में यहाँ सहायक होगा कि वहीं से शुरुआत करेंगे कि भैया यद्यपि यदि हम देखें तो डनिंग द्वारा इसे डार्क एज की संज्ञा दी गई, अराजनीतिक या अंध युग की संज्ञा दी गई, किंतु ऐसा नहीं था। यह कि जो मध्य युग था वह पूर्ण रूपेण शून्य हो, वह विचारों की दुनिया में से उसका कोई तालमेल ना हो, उसका कोई सरोकार ना हो। पूर्ण रूपेण उसे हम राजनीतिक और अंध युग की संज्ञा दें तो यह उपयुक्त नहीं होगा। हाँ, पूर्व की तुलना में इसकी स्थिति में पतन अवश्य हुआ था। पूर्व की तुलना में इस समय जो राजनीतिक विचार थे, जो समाज में एक प्रकार से देखें रवानगी थी, वो नहीं थी, क्योंकि यहाँ विवेक के बजाय विश्वास की प्रधानता हो गई। कर्मकांडों और धार्मिक रूढ़ियों की जकड़न में समाज चला गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ नैतिकता, विवेक और चिंतन का एक प्रकार से पूर्ण रूपेण लोप ना कहें, किंतु पराभव अथवा पतन अवश्य हुआ। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण विचार ऐसे हैं जो मध्य युग से जिनका श्रीगणेश हुआ, जिनका सूत्रपात हुआ, और वर्तमान में भी जिनकी उपादेयता हम देख सकते हैं। पहला है विश्ववाद का विचार। तो विश्व, यहाँ मान्यता थी ईसाई मत की कि भैया जो विश्व के समस्त मानव हैं वह परस्पर बंधु हैं, परस्पर भ्रातृ हैं, और ईसाई चर्च सभी के हेतु है। यानी ईसाई चर्च पर सभी का उतना ही अधिकार है। ईसाई चर्च सभी के कल्याण के लिए है, और इसी से ही सबका कल्याण सुनिश्चित होगा। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं विश्ववाद यानी समस्त विश्व के मनुष्य को यहाँ बंधुता की संज्ञा दी गई, और कहा गया कि भैया विश्व के जितने भी मनुष्य हैं, जो मानव जाति है, वह अगर अपना कल्याण चाहती है तो उसका एकमात्र आधार चर्च ही है, ईसाई मान्यताएं ही हैं, ईसाई परंपराएं ही हैं। दूसरा है लोक प्रभुसत्ता का विचार। पहले हमने बताया कि यहाँ राजा कि मूलतः दैवीय अधिकारों का पक्षपोषण तो किया गया, किंतु वह पूर्ण रूपेण निरंकुश नहीं था, उस पर भी कुछ मर्यादाएं थीं, और राजा सामाजिक मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता था, सामाजिक मर्यादाओं से बंधा हुआ था। तीसरा है प्रतिनिधित्वक शासन। तो परिषदीय आंदोलन से मूलतः इसकी आवाज़ उठी, और मैंने बताया कि किस प्रकार से पहले ही विशेषताओं में कि धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों में ही सीमित तौर पर, पूर्ण रूपेण तो नहीं, किंतु सीमित तौर पर
प्रतिनिध्यात्मक शासन के बीच देखे जा सकते हैं, प्रतिनिध्यात्मक व्यवस्था के बीच देखे जा सकते हैं। निगम का सिद्धांत, इस पर भी हमने चर्चा किया कि किस प्रकार से कुछ संघ, कुछ संस्थाएं हुआ करती थीं जो अपने मूलभूत क्रियाकलापों के संपादन में शासन से स्वतंत्र होकर कार्य किया करती थीं। पांचवा है सीमित राजतंत्र। तो यहाँ राजतंत्र तो था किंतु सीमित था, और सीमित होने का एक मूलभूत कारण था कि राज्याभिषेक के समय राजा द्वारा ईश्वर की शपथ, मर्यादाओं की शपथ, यानी कि वह अपने राज्याभिषेक के समय जो मर्यादाओं की शपथ लेता था उन मर्यादाओं से बंधा हुआ होता था, उसका अतिक्रमण वह नहीं कर सकता था। आज भी अगर हम देखें तो ये समस्त क्रियाकलाप, ये समस्त विषय वस्तु प्रासंगिक हैं। आज भी इनकी प्रासंगिकता बनी हुई है राजसत्ता और समाज में, शासन और प्रशासन में। हम शपथ की ही बात करें तो आज भी हम मॉडर्न युग कहते हों, आधुनिक युग कहते हों, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ईश्वर की शपथ दिलवाई जाती है। किसी भी पद, किसी भी शासन के एक प्रकार से देखें संस्था के प्रमुख अथवा सदस्य के रूप में जब कोई पद को ग्रहण करता है तो वहाँ उसे ईश्वरीय शपथ, ईश्वरीय मर्यादा की शपथ दिलाई जाती है। किंतु विडंबना यह है कि लेता तो हर कोई शपथ है, किंतु इन मर्यादाओं का पालन कौन कितना करता है, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो चाहे राजनीतिक तौर पर हो। हम देखते हैं सामाजिक तौर पर चले जाएं तो हमारे यहाँ उपनयन संस्कार होता है, या जो हमारे यहाँ 16 संस्कार का प्रावधान था, आज तो समस्त संस्कार बचे नहीं हैं, समाज से गायब हो चुके हैं। और जब समाज से संस्कारों की परंपराएं गायब हो चुकी हैं तो मानवीय अंतरात्मा से भी संस्कार पूर्णतः विलुप्त हो चुके हैं। किंतु जो मूलभूत कुछ संस्कार बचे हुए हैं, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार की बात करते हैं, वहाँ भी जिन हम मर्यादाओं की पालन की बात करते हैं, या वहाँ भी जो बातें हमें सिखाई जाती हैं वो केवल एक परंपरा मात्र तक बन जाती हैं, लोका धमधम मात्र तक बन जाती हैं, उनका वास्तविक जीवन से हमारा कोई सरोकार नहीं होता। उपनयन संस्कार के समय, विवाह संस्कार के समय हमें तमाम मर्यादाओं के जो है याद दिलाए जाते हैं, तमाम जो है शपथ दिलाई जाती हैं, प्रतिज्ञान दिलाए जाते हैं, लेकिन उन शपथ प्रतिज्ञानों का हमारे वास्तविक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में कितना महत्व होता है उससे हम स्वतः अवगत हैं। और यही हाल हमारे यहाँ राजसत्ता का भी है कि हर कोई ईश्वरीय सत्ता के प्रतिज्ञान की शपथ तो लेता है, प्रतिज्ञान तो लेता है, शपथ तो लेता है, किंतु आप वास्तविक जीवन में, अपने राजनीतिक जीवन में उन मर्यादाओं का पालन कितना करता है यह किसी से छिपा नहीं है। इसी के साथ हम अपने विषय वस्तु को ही विराम देते हैं। आगे पुनर्जागरण के विषय वस्तु के साथ हम आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। आज इतना ही।